ये मौत लागे है जो आसमान का रास्ता से हमारे गांव में उतर आई है। अब तो चेत जाओ, हमारे गांव के 53 लोग जंगली जानवर का नहीं, इस जंतु का शिकार हैं जो पता नहीं कौन दुनिया से आया है, कोई नहीं जाना। अब हमार सबसे विनती है, अब हमको बहुत सतर्क रहने का पड़ी। जरा सी भी भूल चूक हुई तो जान से हाथ धो बैठोगे सब लोग। पर मुखिया जी अब क्या करें? हम तय किए हैं कि सभी ये नए दरोगा का हाथ बटावेंगे। ये नया दरोगा हमें बहुत समझदार लगे है। ये जंतु ये नए दरोगा के ही काबू में आवेगा। गांव वालों, जैसे ही ये जंतु नजर आए फौरन नए दरोगा को खबर करो। ये क्या हो गया है मुखिया जी आपके? क्या कहत हो? कल सभी लोग देखत रही कि अच्छा खासा मौका रहा वो जंतुओं के पकड़न का, मगर वो दरोगा कुछ नहीं किया रहा। और बचा वो एक जंतु, वो भी रात भर दौड़ाए रहा पुलिस और वो दरोगा के, पर कौनों के हाथ नहीं लगा। छेदी लाल, बेकार की बात ना कर। ये जंतु कोई मुर्गी नहीं है कि दौड़ाए और काबू में कर लिए। अरे हम सब पकड़ ले उनको, पर दरोगा रोक दे रही ना सबका। ये सही कहा था, वो दरोगा डर गया होगा कि कहीं हमने उस जंतु को काबू में कर लिया तो उस दरोगा की नाक कट जाएगी। जी मुखिया जी, ऐसे पुलिस वाले अपनी झूठी नाक की खातिर ना ही पकड़े दिए उन जीव जंतुओं का। हमका ऐसे पुलिस वाले का साथ देवे हम गाँव वालों का? अरे वो का साथ दे हम सबका। वो दरोगा तो वो रेंजर मेम साहब साथ मिलकर हम सब गांव वालों को भेड़ बकरी तरह हाकन में लगा रहा। मुखिया जी, छेदी लाल और उनका साथी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे इस साहब जब अपने साथी हवलदार के जान नहीं बचा सकत तो हम गांव वालों के का खाक जान बचाएं। तो फैसला हो गया है मुखिया जी, हम लोगन में से कौनों भी ये पुलिस का साथ नहीं दे। सर, हमें फॉरेस्ट वालों का पूरा कॉपरेशन मिला, पर जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढने के बाद भी उस जंतु का कुछ पता नहीं चला। कैसे हो सकता है ये? उस जंतु का रंग हरा है, उसे हरे घने जंगल में छुपने के लिए आसानी होगी। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश करने के लिए कहा था। सर, हमने सर्च एंड कोम्ब ऑपरेशन किया है, कोई पेड़ कोई गुफा नहीं छोड़ी, इंच बाय इंच पूरा जंगल ढूंढा है। तो क्या उसे यहाँ की धरती निकल गई? सर, हम सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर्स लेकर वहां गए थे, जिसकी डिटेक्शन रेंज 30 मीटर की है। मुझे यकीन था कि उनके पास कोई ना कोई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होगा। उसका कोई फायदा नहीं। हो सकता है हमारे डिटेक्टर्स उसके मेटल्स को ना पकड़ पाए, या फिर उसके पास कोई एंटी डिटेक्शन टेक्निक हो। इस बारे में तो मैंने सोचा नहीं। सोचना पड़ेगा राजवर्धन, अब तुम्हें हर पहलू पर सोचना पड़ेगा। देखो, तकदीर ने तुम्हें एक ऐसे केस के साथ जोड़ दिया या तुम्हारी नाकामयाबी इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए भारी खतरे का आगाज बन सकती है। सर, मैं जो कर सकता हूँ उसमें कोई कमी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे शक है कि वो जंतु अब हमारे इलाके में नहीं है, और वो कितना दूर गया है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन मैंने अपनी हर चौकी में खबर कर दी है, उम्मीद है जल्दी उसका पता चल जाएगा। आई डोंट एग्री विद यू। वो जंतु यहीं आसपास होगा। वो दिखने में नाटा और बदसूरत जरूर है, लेकिन दिमाग से तेज। वो क्यों यहाँ से दूर अनजान खतरे की तरफ बढ़ेगा? वो लोग पहले भी यहाँ उतर चुके, इस इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ उनकी जरूरत पूरे करने के साधन मौजूद हैं, वरना वो यहाँ आते नहीं, और अब यहाँ आकर फंस गए हैं, और अब वो यहाँ से दूर जाएंगे नहीं। सर, अगर वो जंगल में नहीं है तो बचा कस्बा, लेकिन सर ये बात पक्की है कि वो इंसानों के बीच तो बिल्कुल नहीं जाएगा। कुछ भी पक्का नहीं है राजवर्धन, तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। इसी अंदाज में तहकीकात करते रहे तो यकीनन मालदा में एक और मौत की खबर मिलेगी, जिसके जिम्मेदार तुम होगे। हमारा एक सिपाही खोया है और 100 सवाल खड़े हो गए, जिनका जवाब ये दूसरी दुनिया का आदमी है। किसी भी सूरत में मुझे ये जंतु चाहिए। ओके सर, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और फॉरेस्ट वाले भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं उसे ढूंढने की। कहो क्या खबर? मैडम, इतना बड़ा खोज अभियान चलाने के बाद भी सफलता नहीं मिली। पता नहीं वो जंतु कहां जाकर छुप गया, उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। ये नामुमकिन है कि हमारे जंगल में एक जंतु मौजूद हो और हमें कोई सुराग ना मिले। अच्छा, तुमने पैरों के निशान तलाश किए? सबसे पहले हमने वही काम किया। जहां से वो जंतु रात में भागा था, वहां से कुछ दूर तक उसके पैरों के निशान मिले, पर अचानक एक जगह वो निशान भी खो गए। हमने उस इलाके का अच्छी तरह जांच पड़ताल की
पर वो वहां कहीं नहीं मिला। स्ट्रेंज। कहीं किसी जानवर की लाश मिली या ऐसा कुछ जिससे कि ये पता चले कि उस जानवर ने अपनी जान बचाने के लिए या फिर अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जानवर को मारा हो? सिर्फ एक भैंस का कंकाल मिला मैडम, पर यह जानना बहुत मुश्किल है कि यह कंकाल कितना पुराना है। हमने पेड़ पौधों पर भी किसी अजीब तरह के निशान नहीं देखे, ना हमें कहीं ऐसा मल मिला जो किसी जानवर का हो। मैडम, शायद वो जंतु जंगल में है ही नहीं। सुखराम, जंगल में कोई ऐसा इलाका मिला जहां परिंदों की चहल पहल या फिर जानवरों की आवाज असाधारण रूप से कम हो? मैडम, इस बात का हमने खास ख्याल रखा है। जंगल में हमें कहीं ऐसा एक छोटा सा भी इलाका नहीं मिला जहां कुछ असाधारण हो। शायद इस जंगल के परिंदे और जानवर उस परग्रही जंतु को पहले भी देख चुके हैं। ये यहाँ पहले भी उतरे हैं और जंगल का जायजा ले चुके हैं। और क्या पता अब तक इन लोगों ने अपने आप को छुपाने की जगह भी ढूंढ ली हो। मैं मानता हूं जंतु काफी अक्लमंद है। अगर वो जंगल में होता या किसी ने कोई छुपने का इंतजाम किया होता तो आज वो हमारी पैनी नजर से नहीं बचता। इसका मतलब हालात काबू से बाहर है। मैं समझती हूँ ये जंतु ना सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि हम इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। सुखराम, हमारी सारी पोजीशंस पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। हमारा कोई भी सिपाही छुट्टी पर नहीं जाएगा। और गांव में जाकर मुखिया को कह दो कि वो ऐलान कर दे कि जब तक ये जंतु नहीं पकड़ा जाता तब तक जंगल में कोई भी आदमी मछली पकड़ने या लकड़ी चुनने नहीं जाएगा। जी मैडम। तब तक मैं ऑफिसर रणवीर के साथ जाकर आगे की योजना तैयार करती हूँ। किस योजना की बात कर रही हैं आप? लुक रेंजर, ये पुलिस केस है और अब जो भी कार्रवाई होगी पुलिस कार्रवाई होगी। आप भूल रहे हैं, ये घटना मालदा के जंगलों में घटी है और ये जंगल मेरे अधीन है। मेरे महकमे का आदमी मारा गया है। लगातार होम मिनिस्ट्री से फोन आ रहे हैं, वहाँ की रिसीवर टीम आ रही है यहाँ पे। अब इस दूसरी दुनिया के प्राणी के सर्च ऑपरेशन मुझे खुद अपने तरीके से करने पड़ेंगे। जंगल में कार्रवाई करने के अपने तरीके होते हैं, कायदे कानून होते हैं जिनका पालन हमें करना पड़ेगा। लोक मैडम, मुझे आपके अधिकार अच्छी तरह से मालूम है और खुद अपने भी। ये जंगल का मैटर है। हम एक खतरनाक जंतु की खोज कर रहे हैं। लेट्स जस्ट डू अ जॉब। जिसे आप जंतु कह रही हैं वो आपके जंगल का कोई जानवर नहीं है। आपकी टीम को तो उसकी मौजूदगी की टेल तक नहीं मिली है। वो महज एक खतरनाक हत्यारा है और पुलिस अपने मुजरिम को कहीं से भी ढूंढ कर लाने का अधिकार रखती है। आपको जो कुछ भी करना है आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन ये ख्याल रखिए आपका एक गलत कदम अगर यहाँ की एनवायरनमेंट और जानवर को खतरा पहुँचाता है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। That's enough, रेंजर। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। बहुत जरूरी काम है मेरे पास। देख लिया आपके काम। गांव वाले ठीक ही कहते हैं। अगर आप चाहते तो उस जंतु को पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं। शायद आप इस घटना से नाम कमाना चाहते हैं, अखबार के फ्रंट पेज पे अपना चेहरा देखना चाहते हैं। महज एक मेडल और प्रमोशन के पीछे अपनी खतरनाक जानवर खुला छोड़ दिया। और अब कानून को ताक पे रखकर आप एक ढोंग रचा रहे हैं उस खतरनाक जानवर को ढूंढने का। बहुत अफसोस है कि आपकी इस तरह की सोच है। जिसे आप जंतु कह रही हैं वो किसी और दुनिया का आदमी है, एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है। पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है, क्या मकसद है उसका। आपके लिए ये महज एक घटना होगी, लेकिन मेरे लिए शायद एक ऐसे हमले की शुरुआत जिसका सामना करने के लिए मुझे दुनिया को तैयार करना पड़ेगा। पता नहीं वो दूसरी दुनिया का आदमी इस वक्त यहाँ कर रहा होगा, कहाँ छुपा होगा, किस किस्म की तैयारी कर रहा होगा। बिना समय बर्बाद किए मुझे उस तक पहुंचना है।
सोचत हो? मुन्ना के याद सतावत है। गांव वाले बतावत है कि ये लोग आसमान से आए हैं। सब गांव वाले जो पहले खोई रही वो ये लोगों का शिकार है। सच है ये बात? सच? मार दत्ता कही रहे कि ऊपर आसमान में बैकुंठ है और हमार भगवान चांद तारे में है। तो ये कौन लोग हैं जो हमार भगवान के इलाके में आई गवा और हमार मुन्ना हमसे छीन ले गवा? पता नहीं, हमरा के डर लागत है कि ये लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हमार मुन्ना के साथ। आज हम इतना मजबूर हो गए कि हमरा के ये तक नहीं पता कि हमार मुन्ना कुछ खाया भी है कि नहीं। और हम है कि इन चांद तारों को प्रसाद चढ़ाते हैं, हाथ जोड़े थे के सामने और तभी कछु खावत है। और आज हम इन तारों से भीख मांगत हैं कि हमार मुन्ना को वापस दे दो, लौटाई दो हमारे घर का चिराग को। और अगर हमार मुन्ना वापस ना ही लौटा तो हम श्राप देते हैं कि फिर कभी कोई आसमान में देखकर भगवान का नाम न ले। परेशान मत हो चंपा, एक बार, बस एक बार वो जंतु हमारे हाथ लग जाए, मार मार के ओकरी खाल उधर दे, इतना मजबूर कर दे वो के हमार मुन्ना के वापस लौटाई पड़े। अगर वो दिन दरोगा हमरा के नहीं रोकता तो कब्जा में कर लेते उस जंतु के जहाज को और फिर देखते कि कैसे जाते अपन दुनिया में वापस बगैर हमार मुन्ना को लौटाए। वो जंतु पर गुस्सा निकालकर कोनो फायदा नहीं। वो के हाथ हमार मुन्ना है, वो और जुल्म करेगा हमार मुन्ना के साथ। हम कहते हैं तुम कछु नहीं करोगे। हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, ये बात अच्छी तरह से जानत हो तुम काहे नहीं जाके वो जंगल वाले मेम साहब से राय लेते? हमका लागत है वो सही राय देगी तुम्हारे वास्ते। ठीक है, अगर तुम कहत हो तो कल सुबह जाके हम उस जंगल वाली मेम साहब से मिलावेंगे। से जंगल के हालात बहुत खराब हो चुके। सुखराम जी, मेम साहब से मिलना है। क्या हो गया छेदीलाल? कहा ना मेम साहब से मिलना है। अब क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहे हो? मदद की गुहार लेकर आए हैं। अच्छा, तुम रुको, मैं तुम्हारा संदेश देकर आता हूं। मैडम, मैडम। क्या हुआ? वो छेदीलाल आपसे मिलने आया है। क्या बात है छेदीलाल? मेम साहब, हमार मुन्ना न जाने कौन हाल में होगा, कौनो सूद नहीं ले रहा हमार दर्द की। ऊपर से वो मुखिया वो कहते हैं कि हमरा के दरोगा के साथ देना होगा, पर मेम साहब हमरा के एक पैसा का भरोसा नहीं है वो दरोगा पर। छेदीलाल, मैं तुम्हारी तकलीफ महसूस कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं जो दरोगा कर रहा है मुझे भी गलत लग रहा है, लेकिन ये भरोसा रखो कि खास तौर पे उसे यहाँ इसीलिए भेजा गया है। सरकार को दरोगा पर पूरा विश्वास है और उसको पूरी छूट दे रखी है कि ये काम वो पूरा करे। लेकिन वो दरोगा अपन छूट के नाजायज फायदा उठावत है। कल हम सब देखे रहे कैसन बलि चढ़ा दिया रहा अपन सिपाही के, लेकिन हम हमार मुन्ना के बलि चढ़े नहीं देते। आप हमारा के इजाजत दे मेम साहब, हम और हमारे साथी मिलके उस जंतु के पाताल से भी खोज निकाला, खत्म कर दे हमारे दुश्मन का। वो का नहीं छोड़ा जे हमरा के मुन्ना के हमरा से दूर किया रहा। नहीं छेदीलाल, मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दूंगी। अरे काहे नहीं मेम साहब, ये हमार लड़ाई है, हमरा के हमारे दुश्मन पर हमला करे के ही पड़ी। अगर तुमने इस जंतु पे हमला किया तो तुम्हारे मुन्ने की जान क्या खतरे से बाहर आ जाएगी। और हमें ये भी तो नहीं मालूम कि ये छुपा कहाँ है। हमने पूरा जंगल छान मारा है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, और तुमने देख ही लिया कि ये जंतु कितना खतरनाक है। दिल्ली से कई सरकारी लोग यहाँ आ रहे हैं उस जंतु को ढूंढने के लिए। उन्हें अपना काम करने देना और तुम कोई दखल अंदाजी मत करना। एक जंतु के वास्ते ये दिल्ली भी जाग गई। एक तरीके से जो हुआ अच्छा ही हुआ। ये लोग तुम लोगों की परेशानियां दूर करेंगे,
तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए गुहार करूंगी। तुम घर जाओ, परेशान मत हो। ठीक है मैम साहब, जैसा आप कहें। हमरा के आप पर पूरा भरोसा है। प्रणाम।